तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सिंपल क्वेश्चन आंसर में। इससे पिछले वीडियो में हम लोग मुगल वंश के संस्थापक बाबर की संपूर्ण जानकारी प्राप्त किए थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट दोनों में दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में मुगल वंश के दूसरा शासक हुमायूं की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करते हैं। तो पहले हम लोग हुमायूं के परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग हुमायूं की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखिए, हुमायूं का जो परिचय में है, इनका जो परिचय में, इनके बचपन का नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। याद रखना है, ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है कि हुमायूं के बचपन का क्या नाम था या हुमायूं का पूरा नाम क्या था। तो नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इससे पहले हम लोग बाबर के बारे में जाने थे, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था ना उसका, इसका नसीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इनके पिता जो थे बाबर, ये तो आप लोगों को पता होगा कि इनके पिता का क्या नाम था, बाबर था। याद रखिएगा, इनके पिता का क्या नाम था, बाबर, और इसके माता का क्या नाम था, माहम बेगम। याद रखिएगा कि इनके माता का क्या नाम था, माहम बेगम, क्योंकि बाबर जो है 2-3 शादी किए थे। याद रखिएगा कि बाबर 2-3 शादी किए थे, इसलिए इनके जो एक बेगम का नाम था, बाबर के बेगम का नाम माहम, और इनके क्या बोलते हैं, हुमायूं के माता का क्या नाम था, माहम बेगम। और इनका जन्म कब होता है, तो 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल, जो अभी वर्तमान समय में अफगानिस्तान में पड़ता है। कहां पड़ता है, वर्तमान समय में अफगानिस्तान में पड़ता है, और अफगानिस्तान की राजधानी भी है, ठीक है। कब इनका जन्म होता है, तो 6 मार्च 1508 ईस्वी में। कहां होता है, काबुल, जो वर्तमान समय में कहां पड़ता है, तो अफगानिस्तान में पड़ता है। याद रखिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट में पूछ देता है कि हुमायूं का जन्म कब होता है, तो 6 मार्च 1508 ईस्वी में। कहां, काबुल में, ठीक है। उसके बाद देखिए, इन्होंने अपना राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में किया था। ये आगरा कहाँ है, यूपी। याद रखिएगा, ये आगरा कहाँ है, यूपी में। यानी कि इन्होंने अपना राज्याभिषेक कब किया था, तो 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को। और मात्र बाबर के 4 दिन के मृत्यु के बाद, यानी कि 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु होता है, और 4 दिन के बाद इन्होंने अपना राज्याभिषेक, ये क्या बोलते हैं, 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को इन्होंने अपना राज्याभिषेक करता है। वो कब, तो आगरा में, ठीक है। याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, हुमायूं के जो है 3 भाई और 1 बहन थे। याद रखिएगा कि इनके जो भाई बहन थे कितना थे, तो हुमायूं के 3 भाई और हुमायूं लगा के 4 भाई थे। याद रखिएगा, हुमायूं लगा के 4 भाई थे और इनके जो 1 बहन थे, ठीक है। तो हुमायूं के जो भाई थे, पहला था कमरान, जो सबसे बड़ा बेटा था। बाबर का सबसे बड़ा बेटा कौन था, तो कमरान। दूसरा अस्करी और तीसरा हिंदाल। यानी कि हुमायूं के 3 भाई थे, जिसमें पहला था कमरान, जो सबसे बड़ा बेटा था बाबर का, और दूसरा था अस्करी, और तीसरा था हिंदाल। याद रखिएगा, ठीक है। ये तीसरा था हिंदाल। और ये क्या बोलते हैं, इसके बहन का नाम था गुलबदन बेगम। आप लोग इनके बारे में शायद जानते भी होंगे, गुलबदन बेगम। यही हुमायूं नामा पुस्तक लिखे थे, और जो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हुआ था। हुमायूं की संपूर्ण जानकारी उसमें प्राप्त होता है। हुमायूं नामा पुस्तक जो कौन लिखे थे, तो गुलबदन बेगम। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है कि हुमायूं नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। याद रखिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। और हुमायूं का शासनकाल इनका जो शासनकाल हुआ था, वो लगभग 2 पीढ़ी में हुआ था। कितने, तो इनका शासनकाल था 1530 से लेकर के 1540 ईस्वी तक, जो 1555 से और 1556 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। यानी कि पहला था 1530 से 1540 और 1555 से 1556 ईस्वी तक। याद रखिएगा इनका शासनकाल। और ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ दिया है कि इन्होंने ये क्या बोलते हैं, मुगल वंश पे कितने वर्ष शासन किया था, तो वो लगभग यहाँ से 10-12 साल शासन किया था, ठीक है। याद रखिए। उसके बाद देखिए, हुमायूं का जो है, हुमायूं का प्रारंभिक चुनौतियां, यानी कि इनका जो शुरुआती चुनौती क्या था, तो पहला था शुरुआती चुनौती, इनके जो पिता का मृत्यु होता है बाबर का, तो ये क्या किए कि ये चारों भाई में आपस में बांट लिए। क्या किए कि अपना जो साम्राज्य था चारों भाई में बांट लिए, जिसमें था, देखिए, कामरान को, जो बड़े भाई थे, कामरान को काबुल का क्षेत्र मिला। कहां का क्षेत्र, काबुल, तथा गंधार का क्षेत्र, जो अफगानिस्तान में पड़ता है। याद रखिएगा, यानी कि अफगानिस्तान का क्षेत्र काबुल और गंधार का क्षेत्र किसको मिला, बड़ा बेटा कमरान को। उसके बाद अस्करी को जो मिला, वो संभल, यूपी। कहां, संभल कहां पड़ता है, यूपी में। यानी कि यूपी का क्षेत्र मिला किसको, तो अस्करी को। और तीसरा जो था हिंदाल, इसको मिला था मेवात का क्षेत्र। याद रखिएगा कि इनको साम्राज्य में कौन सा मिला था, तो मेवात का क्षेत्र किसको मिला था, हिंदाल को। और संभल का क्षेत्र किसको मिला था, तो अस्करी को। और कामरान को काबुल और
कंधारी का क्षेत्र मिला था, याद रखिएगा, ठीक है। और हुमायूं को जो मिला था दिल्ली और आगरा का क्षेत्र मिला था, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इन्होंने कहा कि कालिंजर पर आक्रमण किया, इसको हम कलिंग क्या बोलते हैं, कालिंजर पर आक्रमण किया, यानी कि ये जो हुमायूं जो है कालिंजर पर जो आक्रमण किया वो कब किया था, तो 1531 ईस्वी में। याद रखिएगा कि इन्होंने क्या किया था कि 1531 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण किया, जिसका राजा था, यानी कि कालिंजर का राजा कौन था, तो प्रताप रुद्र। याद रखिएगा इनके राजा कौन थे, प्रताप रुद्र। इनका जो है अफगानों से मित्रतापूर्ण था, यानी कि मित्रतापूर्ण। अफगान कौन था, याद है, लोधी वंश हम लोग पढ़े थे, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, ये सब कहाँ का शासक था, अफगान का। यानी कि इनका जो है एक लोधी वंश के एक शासक बच गए थे, महमूद लोधी, ये इनसे मित्रता निभाते थे, कौन, तो प्रताप रुद्र, ठीक है, याद रखिएगा। हुमायूं जो है कालिंजर से धन प्राप्त किए और वापस लौट गए, यानी कि ये जो हुमायूं जो है कालिंजर पर जो आक्रमण करने गया था, तो ये जो वहां की जो प्रताप रुद्र थे, मतलब राजा जो थे, तो वो क्या किए, इनको जो है ये कुछ संधि किए और कुछ पैसा दिए, धन वगैरह दिए, और ये वापस लौट गया बिना कालिंजर पे अधिकार किए हुए ही। और ये इनका सबसे बड़ी भूल होती है, और यही भूल की वजह से इनको हुआ क्या कि अगला में देखिए दोहरिया का युद्ध। ये क्या होता है, दोहरिया का युद्ध, जो 1532 ईस्वी में, ये युद्ध क्या करता है, ये युद्ध जीत भी लेता है, किससे, महमूद लोधी से। यानी कि दोहरिया का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो अफगान के शासक महमूद लोधी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं की जीत होती है। यानी कि हुमायूं की जीत कौन सा युद्ध में होती है, तो दोहरिया का युद्ध में। वो कब होता है, 1532 ईस्वी में। किससे किसके बीच, अफगान के शासक महमूद लोधी और हुमायूं के बीच, क्या बोलते हैं, मुगल वंश के दूसरे शासक हुमायूं के बीच में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है चुनार का युद्ध, यानी कि चुनारगढ़ का विजय, इसको हम चुनार के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ये हुआ था 1538 ईस्वी में। कब हुआ था, 1538 ईस्वी में। याद रखिएगा कि चुनार का युद्ध या चुनारगढ़ का विजय कब प्राप्त किए थे ये क्या बोलते हैं, हुमायूं ने, तो वो 1538 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। हुमायूं ने चुनारगढ़ के किले पर क्या किया, चुनारगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया, यानी कि ये क्या किए कि चुनारगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। चुनारगढ़ से आगे बढ़कर हुमायूं ने बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। यानी कि हुआ क्या कि 1538 ईस्वी में हुमायूं ने पहले चुनारगढ़ पे अधिकार किया, जिसके बाद हुआ क्या कि ये बंगाल, बिहार पे भी अपना अधिकार जमा लिया, ठीक है, याद रखिएगा। ये कब हुआ था, तो 1538 ईस्वी में। इसको हम चुनार के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसी युद्ध के बाद इन्होंने दीनपना नगर की स्थापना किया था, याद रखिएगा। देखिए इसी युद्ध के बाद दिल्ली में दीनपना नगर की स्थापना किया था, याद रखिएगा, ठीक है। और इसी दीनपना नगर में दीनपना पुस्तकालय में सीढ़ी जो था उससे क्या हुआ, गिरने के कारण इनका मृत्यु हुआ था, जो हम आगे जानेंगे। देखिए उसके बाद देखिए चौसा का युद्ध, यानी कि इसका जो मेन युद्ध था चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, याद रखिएगा। हुमायूं का मेन युद्ध था चौसा का युद्ध, जिसमें बुरी तरह हार हो जाती है हुमायूं की, और कन्नौज का भी युद्ध होता है, ठीक है। और ये युद्ध कब हुआ था, चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 ईस्वी में। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ दिया कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो 1539 ईस्वी में। और किसके बीच में हुआ था, तो शेर खां, जिसको हम शेरशाह के सूरी के नाम से भी जानते हैं, शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था, जो बाद में शेरशाह सूरी के नाम, इसी युद्ध के बाद इन्होंने अपना टाइटल लिया था। देखिए यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में होता है, जो करमनासा नदी के तट पर होता है, जो चौसा में पड़ता है। देखिए बिहार का क्षेत्र, यहाँ पे मान लीजिए ये बिहार का मैप हो गया, ठीक है, ये बिहार का मैप है। और ये बीच में देख रहे हैं ये कौन सा नदी है, गंगा नदी। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे चौसा है, कौन सा क्षेत्र है, चौसा है, ठीक है, याद रखिएगा। ये कौन सा क्षेत्र है, चौसा, ठीक है, ये चौसा है। और यहाँ से साइड से जो एक नदी आता है, इसको हम करमनासा नदी के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, करमनासा नदी। यानी कि ये जो चौसा है, ये कौन सा नदी के किनारे स्थित है, तो करमनासा नदी के किनारे। और इसी करमनासा नदी के किनारे ये चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। किससे किसके बीच में, तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, ठीक है, जिसमें हुमायूं की बुरी तरह हार होती है और ये क्या बोलते हैं, शेरशाह की जीत होती है, ठीक है। और इसी
युद्ध के बाद शेरशाह सूरी जो है अपने आप को शेरशाह की उपाधि प्रदान यानी कि ग्रहण कर लिया था। यानी कि शेरशाह की उपाधि इन्होंने कब किया था? तो चौसा के युद्ध के बाद, ठीक है, जीत में आया और जीतने के बाद इन्होंने कहा कि अपने आप को, पहले इसका नाम था शेर खां और इसी युद्ध के बाद इन्होंने कहा कि शेरशाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कन्नौज का युद्ध, इसका मेन युद्ध आता है कन्नौज का युद्ध, जिसको हम बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कन्नौज का युद्ध जो है इनको हम किस युद्ध के नाम से भी जानते हैं? तो बिलग्राम के युद्ध के नाम से। कन्नौज का युद्ध पूछे या बिलग्राम का युद्ध पूछे, बात एक ही है। ठीक है, और ये कब होता है? 1540 ईस्वी में, और इनका सबसे लास्ट युद्ध यही हो रहा था। ठीक है, 1540 ईस्वी में होता क्या है कि इन्होंने अपना ये करता क्या है कि 1540 ईस्वी में इन्होंने 1540 ईस्वी में यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में होता है। याद रखिएगा कि ये जो युद्ध जो होता है ये कब होता है? तो 1540 ईस्वी में यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में होता है, जिसमें हुमायूं की बुरी तरह हार होती है और शेरशाह सूरी की जीत होती है। इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लेता है और हुमायूं सिंध प्रांत वापस भाग जाता है। यानी कि ये सिंध भाग जाता है कब? ये चौसा का, ये क्या बोलते हैं, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के बाद ये क्या किया कि 1540 ईस्वी में इस युद्ध में इनकी बुरी तरह हार होती है, जो कि हुमायूं की सबसे बुरी हार यही युद्ध होता है, कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध। और इसी युद्ध के बाद इन्होंने कहा किया कि सिंध प्रांत भाग गया। यानी कि इस युद्ध के बाद इन्होंने अपना ये क्या किया कि सिंध प्रांत भाग गया। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यह पुनः भारत पर जो शासन करता है, यह पुनः भारत पर वो 1555 ईस्वी में शासन करता है। ठीक है, 1555 ईस्वी में। इस बीच में शेरशाह सूरी जो है लगभग 10 साल शासन करते हैं, लगभग 10 से 15 साल शासन करते हैं। और जब तक शेरशाह सूरी भारत पे शासन करता है तब तक हुमायूं अपने सिंध प्रांत में ही रहते हैं। और जब देखते हैं कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई तो मतलब उनके मृत्यु के बाद पुनः वह भारत पे आक्रमण करने का प्रयास करता है और 1555 ईस्वी में वो आया और 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा युद्ध जीतकर पंजाब को जीता। यानी कि ये जो 1555 ईस्वी में जो वापस आया भारत, तो वो कौन सा युद्ध जीता था? तो मच्छीवाड़ा युद्ध जीतकर पंजाब को जीता। फिर 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध में हुमायूं ने सिकंदरी सूरी को हरा दिया, यानी कि सिकंदरी सूरी को हराया। और लास्ट में होता क्या है कि 1555 ईस्वी में सरहिंद में हुमायूं ने सिकंदरी सूरी को हराया। और हुमायूं की मृत्यु कब होता है? तो 1556 ईस्वी में। कहां से? तो दीनपना पुस्तकालय के सीढ़ी से गिरने से इनका मृत्यु कब होता है? 1556 ईस्वी में। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है कि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुआ था? तो पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने की वजह से इनका मृत्यु हुआ था। और कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। और हुमायूं के बचपन का क्या नाम था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इनके पिता का नाम बाबर, इनके माता का नाम महाबेगम। और इनका जो जन्म होता है 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल अफगानिस्तान में होता है। और इनके 3 भाई थे और एक बहन थे, पहला कमरान, दूसरा अस्करी और तीसरा हिंदल इनके भाई थे। और एक बहन का नाम था गुलबदन बेगम, जो हुमायूं नामा पुस्तक लिखते हैं, जो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं नामा पुस्तक में ओनली फॉर हुमायूं की संपूर्ण जानकारी प्राप्त उसमें बताया गया है। और ये कौन लिखते हैं? तो गुलबदन बेगम, जो इसकी बहन है। ठीक है, तो ये था हुमायूं की संपूर्ण जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।